नमस्कार दोस्तों, एसआरपी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में यण संधि हम पढ़ेंगे। यण संधि की पहचान क्या होती है और दिए गए शब्दों में हम यण संधि की कैसे पहचान कर सकते हैं। स्वर संधि का पहला भाग है यण संधि। स्वर संधि में पहली संधि हम लेते हैं यण संधि। यण संधि की पहचान कैसे होगी और यण संधि में दिए गए पद का संधि विच्छेद किस प्रकार का होगा। प्रश्न भी दो प्रकार से पूछे जा सकते हैं। एक तो संधि युक्त पद जिसमें संधि की पहचान करनी और दूसरा है संधि विच्छेद करना। यण संधि देखते हैं हम इस वीडियो में। यण संधि इको यण से इसका सूत्र होता है वर्दी। इको यण से इसका सूत्र होता है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार इक के स्थान पर यण आदेश होता है। महेश्वर सूत्र के अनुसार इक प्रत्यार के स्थान पर यण प्रत्यार होते हैं। इक के स्थान पर यण आदेश होता है इको यण से सूत्र के अनुसार। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हम सीधे से बता रहे हैं कि यण संधि किस प्रकार हम यण संधि की पहचान कर सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं, दो पद होते हैं संधि में, दो पद होते हैं। एक तो पूर्व पद और दूसरा साथ में निकटतम जो पद होता है वो होता है उत्तर पद का प्रथम वर्ण। पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण। दो निकट वर्णों में संधि होती है, दोनों में स्वर वर्ण होने चाहिए। यण संधि में पूर्व पदांत के अंतिम वर्ण में ई ह्रस्व अथवा ई दीर्घ दोनों में से कोई भी वर्ण हो, उसके आगे समान वर्ण हो तो ई के स्थान पर ई को हटा करके वहाँ पर ये हलंत हो जाता है। उ यदि पद के अंत में उ ह्रस्व अथवा उ दीर्घ आया है, उसके आगे कोई समान वर्ण आया है तो उ के स्थान पर वह हलंत हो जाता है। यदि पदांत में री ह्रस्व अथवा री दीर्घ है तो री के स्थान पर रे हलंत हो जाता है। और लरी यदि पद के अंत में आया है, पूर्व पद के अंतिम वर्ण में यदि लरी आया है, उसके आगे कोई भिन्न स्वर आया है तो लरी के स्थान पर लय हो जाता है। देखते हैं संधि कैसे होती है यण संधि। प्रथम पद के अंतिम वर्ण में ई आना चाहिए। ई, उ, री और लरी। ई, उ, री और लरी। प्रथम पद के अंतिम वर्ण में ई, उ, री और लरी हो, उस इनमें से कोई भी वर्ण हो। पहले पद के अंतिम वर्ण में ई, उ, री, लरी यानी कि ये इक प्रत्यार है। इक प्रत्यार के सामने निकटतम वर्ण में असमान स्वर हो। असमान स्वर यानी कि ई के सामने ई नहीं हो, उ के सामने उ नहीं आना चाहिए, री के सामने री नहीं आना चाहिए और लरी के सामने लरी नहीं आना चाहिए। जैसे उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं, प्रति प्लस एक। प्रति प्लस एक, प्रति में ई ह्रस्व आया है, पद के अंत में ई आया है, उसके आगे असमान स्वर ए आया है तो यहाँ यण संधि है। क्योंकि प्रथम पद के अंतिम वर्ण में ई हो, उसके आगे कोई असमान वर्ण हो तो ई के स्थान पर ये आदेश हो जाता है। लेते हैं, प्रति का ई हटाने पर शेष बचता है प्र त हलंत और ई के स्थान पर ये हलंत और आगे का वर्ण है ए और क। इसको मिलान करने पर शब्द बनता है प्रत्येक। दूसरा लेते हैं, पद के अंत में यदि उ हो, पद के अंत में उ हो, उसके आगे कोई समान वर्ण हो तो उ के स्थान पर वह हो जाता है। जैसे सु प्लस आगत। सु में उ है, सु में अंतिम वर्ण जो है उ है, उसके आगे असमान वर्ण आ आया है तो यण संधि का उदाहरण है। तो उ को हटा करके हम रखेंगे वह हलंत। उ को हटा करके वह हलंत रखेंगे तो हमारा शब्द बनेगा सह हलंत। सह हलंत, क्योंकि उ हटा दिया और उ हटा करने के बाद में हमने वह हलंत रख दिया और आगे का रखा आगत। इस प्रकार हमारा शब्द बन गया स्वागत। उ हटा करके वह रख दिया स्वागत। तीसरा है, यदि पद के अंत में री ह्रस्व अथवा री दीर्घ हो और आगे असमान वर्ण हो। जैसे पितृ। पितृ में अंतिम वर्ण री है और उसके आगे आ आया है, आज्ञा का आ वर्ण है। यदि पद के अंत में री है, उसके आगे असमान वर्ण आ है तो री को हटा करके, पितृ में जो री है उस री को हटा करके रे हलंत रखेंगे। री को हटा करके रे हलंत रखेंगे तो हमारा पद बनेगा पी त हलंत। क्योंकि पितृ का री हटा दिया, त हलंत, और री हटाने के बाद में हमने रे हलंत रख दिया और आगे का शब्द है आज्ञा। इस प्रकार
री के स्थान पर रे रखने पर शब्द बनता है पित्राज्ञा। त और र हलंत दोनों मिलकर के त्रय बनते हैं, त्रय और आ मिलकर के त्रा बनता है। ये हो गया पित्राज्ञा। अगला लेते हैं, अगला उदाहरण है लरी। लरी प्लस आकार या लरी प्लस आकृति, कोई शब्द ले सकते हैं। पहले पद का अंतिम वर्ण लरी है, लरी के आगे समान वर्ण आ आया है, तो लरी को हटा करके हम रखेंगे ल हलंत। लरी के स्थान पर हमने रख दिया ल हलंत और आगे का लिख दिया आकार। इस तरह ल हलंत और आ मिलकर के बनता है ला और अगला है कार, शब्द बन जाता है लाकार। इस तरह हम यण संधि के कोई भी जो पद है उस पद को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसमें यण संधि है। यण संधि में पहचान करने का यह नियम है, यदि हलंत वर्ण के बाद में ये आ रहा है, हलंत वर्ण के बाद में यह आ रहा है तो वहाँ यण संधि है। हलंत वर्ण के बाद में वह आ रहा है तो हलंत वर्ण है, हलंत वर्ण है। और अगला है हलंत वर्ण के बाद में र, री के स्थान पर र आया है, हलंत वर्ण र के बाद में आकारांत या कोई भी भिन्न स्वर हो तो वहाँ पर भी यण संधि है। और लाकार में हलंत ल के बाद में कोई स्वर वर्ण की ध्वनि आ रही है उच्चारण में तो वहाँ यण संधि होती है। यण संधि की सामान्य पहचान है और सीधी सी परिभाषा यह है कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में ई उ री लरी, यानी कि इक प्रत्यार के कोई भी वर्ण हो, इक प्रत्यार में वर्ण आते हैं ई उ री और लरी। इक प्रत्यार के वर्ण यदि प्रथम पद के अंतिम वर्ण में है, उनके आगे यदि असमान कोई वर्ण आ रहे हैं तो इक प्रत्याहार के स्थान पर कर्मश य व र ल हो जाता है। ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र हलंत और लरी के स्थान पर ल हो जाता है। ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और लरी के स्थान पर ले आदेश हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों, यण संधि के बारे में हमने चर्चा की है। अगला वीडियो भी स्वर संधि का दूसरा देख सकते हैं। दूसरा जो भाग है यदि दीर्घ संधि लेंगे हम। धन्यवाद दोस्तों।